अच्छा बच्चों देखिए, इसके अंदर ना जो मेन सेक्शन समझने वाला है वो पॉपुलर सेक्शन इसका जो है वो 56 है। इसको कहते हैं सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस, ये मेन एरिया यही है, बाकी ज्यादा थ्योरेटिकल है, ये जरा थोड़ा सा अमली तौर पे समझने की चीज है। देखिए सबसे पहली चीज ये आती है कि हम लॉसेस किसको कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय लॉसेस। देखिए एक होती है जिसको कहते हैं हम, एक अमाउंट है जो कि हमें चार्ज करनी है, ठीक है जी। तो अगर हमारी जो है, आप ये कह लीजिए कि अमाउंट चार्जेबल जो है, अमाउंट चार्जेबल जो है वो बढ़ जाती है, अमाउंट चार्जेबल बढ़ जाती है, और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डिडक्शन करने पर वो एक्सीड कर जाती है किससे, हमारे प्रॉफिट से या हमारी अर्निंग से। तो हम कहते हैं कि ऐसी सूरत में हमें लॉसेस बियर करने पड़े, हमें लॉसेस बियर करने पड़े। तो हमारी जो चार्जेबल अमाउंट चार्जेबल है, यानी डिडक्शन जब हम करते हैं तो वो एक्सीड कर जाती है हमारे इनकम सोर्सेज से, ठीक है। तो हम कहते हैं हमें लॉस हुआ। तो ये कहते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम, इफ टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन अंडर द हेड ऑफ exceed the total amount chargeable, exceed the total amount chargeable। तो जो टोटल अमाउंट चार्जेबल है उससे बढ़ जाए तो पर्सन अंडर दैट हेड then said person to have sustained losses under the said head। यानी किसी भी हेड ऑफ इनकम पे, किसी भी हेड ऑफ इनकम में, कोई भी हेड ऑफ इनकम है, बेशक इनकम फ्रॉम बिजनेस है, हेड ऑफ इनकम है ना, ठीक है, उससे हमें डिडक्शन अलाउड है। और हम जब वो डिडक्शन करते हैं तो वो डिडक्शन इतनी ज्यादा होती है कि वो एक्सीड कर जाती है, तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर हेड में हमें क्या बियर करना पड़ गया है, लॉस। तो क्या आप दोबारा पढ़ सकते हैं इस पॉइंट को, देखिए जरा क्लियर है आपको। व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम, if the total deduction allowed to a person under the head exceed the total amount chargeable, exceed the total amount chargeable under the head, then said person is said to have sustained loss under the said head। तो उस हेड में उसको क्या हुआ है, लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है। अब ये जो बेसिकली हम 56 सेक्शन जो पढ़ रहे हैं, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने तकरीबन लिखे तो सारे ही हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले पहला पॉइंट उसका पिक किया है, तो पॉइंट नंबर 1, आप इसको 1 कह सकते हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अ पर्सन कैन सेट ऑफ लॉसेस अंडर अ हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट एनी अदर हेड। यानी एक हेड का नुकसान दूसरे हेड में डाला जा सकता है, एक हेड का नुकसान दूसरे हेड से मन्हा किया जा सकता है, एक हेड का नुकसान दूसरे हेड से डिडक्ट किया जा सकता है। क्या लिखा है, ए पर्सन कैन सेट ऑफ लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट एनी अदर हेड। यानी एक हेड का नुकसान दूसरे में से पूरा किया जा सकता है, ये मतलब हुआ ना, एक हेड का नुकसान दूसरे हेड से पूरा किया जा सकता है। फॉर द ईयर एक्सेप्ट इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी में से किसी का नुकसान भरा नहीं जा सकता। तो क्या लिखा है, किसी एक हेड में किया गया नुकसान दूसरे हेड से पूरा किया जा सकता है, किसी एक हेड से किया नुकसान दूसरे हेड से पूरा किया जा सकता है, लेकिन सैलरी से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है सैलरी एक प्राइवेट कार है, सैलरी एक प्राइवेट कार है जो किसी नुकसान को अपने अंदर बैठाने के लिए तैयार नहीं है। जितने मर्जी नुकसान स्टॉपों पे खड़े रहे, सैलरी क्या है, एक प्राइवेट कार है, वो किसी नुकसान को लिफ्ट नहीं कराती। वो कहते हैं जी ये प्राइवेट गाड़ी है, इसके अंदर हमने लिखा हुआ है इट्स अ प्राइवेट कार, इट इज नॉट उबर, नॉट क्रीम, नॉट बस कि जो मर्जी चढ़ जाए इसके अंदर, लिहाजा ये हमारी निजी गाड़ी है। तो सैलरी क्या है,
सैलरी एक प्राइवेट कार है, उसके अंदर कोई नुकसान भरा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हम नतीजे पे ये पहुंचे कोई भी हेड का नुकसान दूसरे हेड से माइनस कर लो जाके, लेकिन सैलरी में से मत करना, सैलरी किसी का नुकसान बयान नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम मुख्तसर बात करें तो सूरत हाल ये बनती है। देखिए यहाँ एक एग्जांपल है जिसके अंदर हजारों में डाटा। अच्छा, मैं आगे चल के ना 1000 वाली गेम नहीं करूंगा, मैं असल में फिगर लेके चल पड़ूंगा आसानी के लिए। किसी की इनकम फ्रॉम सैलरी लिखी है कितनी, और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से क्या हुआ है, लॉस हुआ होगा। तो हमें वो कहता है आगे चलो जी मेरा टैक्स कैलकुलेट करो फॉर टैक्स ईयर 2019। तो हम कर देते, हम सिंपल लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी 300, और साथ ही डिक्लेयर कर देंगे तुम्हारी टैक्सेबल इनकम भी क्या है 300। तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है 300, और ये जो तुम्हारा नुकसान है ना कितना, शाबाश 60 का। तो हम साथ ही उसे कह देंगे तुम्हारा 60 वाला नुकसान है ना, ये ना तुम बिल्कुल इसकी फिक्र ना करो, इसको तुम बिल्कुल अलग कर दो, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो इसकी तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, और इसको तुम ना यहां लिख लो, इसको तुम यहां लिख लो, लॉस को कितना लॉस है 60, और इसको तुम यहीं पे बोल्ड कर दो क्योंकि ये डेड लॉस, है। तो डेड लॉस वाली बात अभी बाद में कर लूंगा मैं, ये मैंने यहां कर दी आपके साथ ये बात उधार, डेड लॉस वाली बात बाद में करूंगा। अभी फिलहाल पहली बात पे गौर करना चाहिए कि सैलरी ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लॉस को अपने अंदर नहीं बिठाया, उसको लिफ्ट नहीं कराई, और उसको ठुड्डा मार के बाहर फेंक दिया, और उसको कहा कि बस मैं तुमसे लेता हूं मेरे, हाँ चूंकि मैं सैयद हूं और तुम भंगी हो, तो लिहाजा भंगी का क्या काम है सैयद के साथ बैठने का, लिहाजा तू साइड को जा और मैं, अच्छा यार मजाक कर रहा था, सब बनिया था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है 300 जो है ये टैक्सेबल इनकम है आपकी, और ये जो लॉस है ना ये उससे माइनस नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है कि डेड क्यों हो गया वो बाद में कर लेंगे बातें, वो तो होती रहती है, क्या ख्याल है बच्चों। अच्छा, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहीं पे रह गया, इसका उसके अंदर कोई रोल नहीं। अच्छा, अब आ गया जनाब जो आपने बात की कि जनाब यहां पे इनकम फ्रॉम बिजनेस होता, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस होता, अगर तो इनकम फ्रॉम बिजनेस होता सैलरी की बजाय, तो हमने पता है क्या करना था, हमने लिखना था टैक्स ईयर 2019 इनकम फ्रॉम बिजनेस डेट इज 300, और हमने बड़े आराम से लिखना था यहां पे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डेट इज इन लॉस 60, और वो हमने माइनस करके कहना था 240 तुम्हारी टैक्सेबल इनकम। तो अब बात बड़ी प्रोमिनेंट नजर आ रही है क्या, कि जब वो नुकसान इनकम फ्रॉम सैलरी में आया था तो उसे माइनस नहीं किया गया, लेकिन वही नुकसान जब आया कहां पे, बिजनेस में, तो उसको माइनस कर दिया गया। अब ये अगर आपके सामने ये बात हो तो आप ये कह सकते हैं कि a person can set off losses under a head of income against any other head, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का नुकसान बिजनेस की इनकम से भरा जा सकता है, लेकिन सैलरी से नहीं भरा जा सकता क्योंकि सैलरी अलहदा है, लिहाजा सैलरी में से माइनस नहीं हुआ, लेकिन जब इनकम फ्रॉम बिजनेस आई तो उसमें से डिडक्ट कर दिया गया, उसमें से माइनस कर दिया गया। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे ना तो यहां एक और एग्जांपल आपके सामने, क्या सैलरी भी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। हाँ, यहां आज एक नॉन स्पेकुलेशन सामने लिखा हुआ है, इस पे भी बात करनी है, तो ये भी बात आगे चल के रखते हैं, ये दूसरा उदाहरण है आज की बात का, ठीक है। अच्छा, फिलहाल क्या है, फिलहाल ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी को ना
सर ने देखे किस कॉलम में जाके लिखा है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी को सर ने कहा लिखा है, ये आखिरी कॉलम में जाके डाल दिया है, ये चलो साइड पे। और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसको क्या किया है, उसको अंदर वाले कॉलम में लिखा है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अंदर वाले कॉलम में रख के उसमें से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद यहां 60 ले आए, और अब आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई, टैक्सेबल इनकम 110। अब अगर आप लाभ पढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगी क्या, क्योंकि ये वो वाहिद टॉपिक है जिसके अंदर कि भाई बात ये है कि इनकम, किसी भी इनकम के हेड का नुकसान दूसरे से भरा जा सकता है, लेकिन सैलरी से नहीं भरा जा सकता। तो सैलरी में से जब माइनस करने की कोशिश की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टैक्स, तो उसने किक मार के बाहर निकाल दिया उसको। अच्छा, अब उसके बाद क्योंकि वो प्राइवेट कार है, किसी को अलाउ नहीं करती। अच्छा, जब बिजनेस से है तो उसने भरने दिया, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का नुकसान भर लिया। और जनाब उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी भी आई साथ, तो सैलरी को सेट असाइड कर दिया, सैलरी को सेट असाइड कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एक नुकसान था। तो हमने कहा सैलरी को सेट असाइड कर दो, ये नुकसान तो इसमें से माइनस ही किया नहीं जा सकता, तो हमने उसको माइनस कहां से किया जाके, डिडक्ट कहां से किया जाके, इनकम फ्रॉम बिजनेस से डिडक्ट किया, उसमें से नहीं किया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही वाली स्लाइड नहीं दोबारा आ गई जो पहले शुरू में थी, तो उसका ये वाला ला तो हमने समझ लिया एक हिस्सा, अब ये वाला हिस्सा हमने समझना था। अब बड़ी अहम बात आ गई है यहां, जहां आप तवज्जो छोड़ेंगे ठीक ठाक पटाई हो जाएगी आपकी, इसलिए मैंने स्लाइडें पहले भेजी थी आपको रात। अच्छा, however loss of capital gain and speculation business in current year cannot be set off against any other head. सैलरी में से कोई लॉस माइनस नहीं हो सकता, और ये दो बैड एटीट्यूड की सवारियां हैं, ये किसी दूसरे लॉस में एडजस्ट होना नहीं चाहती। यानी सैलरी की कार किसी और को बिठाती नहीं है, और ये किसी और की गाड़ी में बैठते नहीं है। तो ये कहते हैं कि अगर हम नुकसान में गए तो हम अपनी सूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन किसी के घर झांकेंगे नहीं। तो इसलिए इन्होंने ये तय किया कि लॉस ऑफ कैपिटल गेन एंड स्पेकुलेशन बिजनेस दोनों क्या है, ऐसे लॉसेस है जो किसी और हेड में से माइनस होने को तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता बोथ ऑफ द लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, दोनों नुकसान आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं कि वो बस स्टॉप पे खड़े हो जाएं और अगले साल उन्हीं का भाई आए सेम रंग और नस्ल का, तो उसके साथ कोई डील कर लें तो कर लें। बाकी सैलरी की बसें आती रहेंगी जाती रहेंगी, बिजनेस की बसें दूसरे वाले बिजनेस की आती रहेंगी जाती रहेंगी, कैपिटल गेन की बसें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये उसमें सवार नहीं होंगे। ये कहेंगे कि हम खड़े हैं, भले धूप में सूख जाए और भले हमारे प्यास से मर जाए, हमने किसी दूसरी बस में सवार नहीं होना। तो लिहाजा कैपिटल गेन एक और दूसरा सर्कुलेशन बिजनेस। अब यहां पे ना थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा हमें, हाल तो ये बात हमें याद होगी कि दो है, एक स्पेकुलेशन बिजनेस और एक कैपिटल गेन, ये कभी किसी दूसरे हेड में से माइनस नहीं होंगे, हाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो हम इस बात को फिर रिपीट करते हैं, कौन से वाले? स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस और कैपिटल गेन का लॉस कभी किसी दूसरे हेड से माइनस नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल के सेम हेड में से माइनस हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहां पे ना लेक्चर से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। कभी कभी ये होता है कि जहाज के अंदर कंजेस्शन हो जाती है, तो पायलट कहता है चलो यार जरा बाहर का चक्कर लगाओ, तो आज हम जरा बाहर का चक्कर लगाने जा रहे हैं। अच्छा, जो बाहर का चक्कर लगाने जा रहे हैं ना, इसके अंदर जाहिर सवारी खुद तो बाहर नहीं जाती, तो उसको कैसे बाहर भेजा जाता है? यार तस्वीर तो बनी हुई है और तुम्हारी ही तस्वीर बना के लाओ। अच्छा, तो उसको खुद बाहर भेजा जाता है, ठीक है। तो अब जरा हमने इसको बाहर भेजना है। वैसे आपस की बात है, तस्वीर इस तरह से नहीं थी, एक्चुअली हुआ ये था कि इन बताम के लिए हम उस टॉपिक से बाहर आए ना, वो ये है
कि ये जो डाटा है ये सारे का सारा है आपके मेमोराइज ना करना, चूंकि ये थ्योरी उसका हिस्सा नहीं है। तो इसमें यह है कि स्पेकुलेशन बिजनेस ये है कि हम किसी को कोई चीज बेचने के लिए एडवांस ले लेते हैं इन टर्म्स पे कि वो बंदा हमसे वापस नहीं मांग सकता, गुड्स ले सकता है, और वो बंदा बाद में गुड्स नहीं लेता, तो इसको स्पेकुलेटेड मान लिया जाएगा। तो देखिए कहता है स्पेकुलेशन बिजनेस मीन एनी बिजनेस इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटीज periodically or ultimately settle otherwise than the actual delivery or transfer of commodity। यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कमोडिटी देने के लिए था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो चीजें सप्लाई करने के लिए था, लेकिन तो समहाउ ऐसे हालात हो गए कि पैसा हमारे पास रह गया और चीजें सप्लाई नहीं हो सकी। तो बगैर चीजें सप्लाई किए अगर कोई पैसा कमा लिया जाए, बगैर कोई चीज बेचे पैसा कमा लिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेकुलेटेड बिजनेस। अच्छा, तो स्पेकुलेटेड, तो इसको कहते हैं क्यास कारोबार उर्दू में। तो कहता है स्पेकुलेटेड बिजनेस से मुराद कोई भी ऐसा कारोबार है जिसमें, गौर से पढ़ना है, स्पेकुलेटेड बिजनेस से मुराद कोई भी ऐसा कारोबार है जिसमें किसी भी शय की खरीदो फरोख्त का मुआहदा वक्तन फक्तन या हतमी तौर पे तय किया जाता है बसूरत दीगर शय की असल तरसील या मुंतकिली है। यानी असल शय की मुंतकिली या तरसील होती नहीं और पैसा आपको मिल जाता है, तो ऐसे कारोबार को हम क्या कहेंगे? स्पेकुलेटेड। लेकिन इसके साथ एहतियात भी उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि प्लीज याद रखना कि अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग करके रॉ मटेरियल यानी मर्चेंडाइज करते हो, मटेरियल लेते हो और फिर तुम चीजें मैन्युफैक्चर करके क्या करते हो? अगेंस्ट द लॉस एंड फ्यूचर में आप फ्लक्चुएशन को देखते हुए सप्लाई करते हो, तो याद रखना ये खरीदो फरोख्त स्पेकुलेशन नहीं है। इसी तरह अगर स्टॉक में डील कर रहे हो, शेयर्स में डील कर रहे हो, तो ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, चूंकि ये कैपिटल गेन वाले एरिया में आता है। तो लिहाजा वो मिक्सअप ना कर देना। तो उसने कहा है कि उसमें ना डाल देना कि कहीं तुम समझो कि शेयर्स में भी तो हम कोई चीज सप्लाई नहीं ना करते, डिबेंचर में भी तो हम कोई चीज सप्लाई नहीं ना करते, तो वो इसका हिस्सा नहीं है। इसका हिस्सा सिर्फ वो है ऐसे मुआहदे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें चीजों की सप्लाई ना हुई हो और पैसा मिल गया, वो स्पेकुलेशन है। और इसी तरह से कहा इन कॉन्ट्रैक्ट एंटर टू द जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मनी की एडवांस बुकिंग हो जाती है, उसमें कोई गेन आ जाता है, तो कहता है इन चीजों को तुम क्या नहीं कह सकते? इनको नहीं कह सकते, ये तो अलहदा एक अपनी जगह प्रिवेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, और कैपिटल गेन में ज्यादा डील होते हैं, डिबेंचर वगैरह। तो सिर्फ याद रहेगा स्पेकुलेशन क्या है। क्लियर जी। अब ये जो एरिया ये कोर्स का हिस्सा नहीं था, ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जगह जगह आपको दो बिजनेसेस मिलेंगे। कौन कौन से? एक आपको मिलेगा स्पेकुलेशन बिजनेस और एक आपको मिलेगा कौन सा? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। इसलिए दोनों का फर्क समझ आ जाए। तो नॉन स्पेकुलेशन क्या है? जिसके अंदर हम लकड़ी की चीजें बनाएं, लोहे की चीजें बनाएं, सप्लाई करें, बेचें और पैसा कमाएं, ये कौन सा है? नॉन स्पेकुलेशन। और जिसमें मुआहदा करें और मुआहदे टूट जाए या उसमें ऐसी सूरत पैदा बनेगा हमें पैसा मिल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? वो स्पेकुलेशन। फोरफिटेड इन द प्रॉपर्टी, जस्ट एग्जांपल लाइक दैट। अच्छा जी, तो अब हमने कह दिया कि ये स्पेकुलेशन है, लेकिन एक चीज जो है वो याद रखनी है, वो ये कि ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट लेने के लिए बात की थी। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है। चल, अब बच्चों बात कर लेते हैं किसके ऊपर? ये बात कर लेते हैं सबसे पहली बात कि ये देखिए यहां पे भी एक सवाल आपके सामने। कैसा सवाल है? अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दी हुई है और क्या दिया हुआ है? कैपिटल गेन। अब आपने खुद कहा कि ये दो ऐसे लॉसेस हैं जो किसी में एडजस्ट होना नहीं चाहते, यानी इनका मसला ये एडजस्ट नहीं होना चाहते। तो अगर इसका कोई बंदा बना रहा हो, टैक्स रिटर्न डायल बना रहा हो, तो वो कैसे बनाएगा? वो ये लिखेगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना इनकी, वो 90 है और 90 ही इनकी टैक्सेबल इनकम है। 90 इनकी टैक्सेबल इनकम है। लेकिन जो दूसरा मामला है
वो ये है कि इनका जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉस, कितना 55। अच्छा, अब एक बात है ना कि जो फर्क नजर आएगा ना आपको ये कि जो पहले वाला था जिसमें से हम इनकम में से, सैलरी में से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माइनस कर रहे थे, वहां हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, वहां क्या किया था, डेड कर दिया था। लेकिन यहां क्या कर दिया है, यहां कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। ये फर्क है दोनों में। और ये कैरी फॉरवर्ड क्यों किया है, चूंकि आपने यहां खुद अपनी आंखों से पढ़ा है कि ये दोनों लॉसेस किसी से माइनस नहीं हो सकते। अलबत्ता ये जरूर है कि ये दो लॉसेस हैं ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये आपने खुद पढ़ा। अच्छा बच्चों, तो अब अगर आप देखते हैं तो दूसरी तरफ क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या आ जाती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सी वाली, नॉन स्पेकुलेशन। तो आप कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस बट इट इज नॉन स्पेकुलेशन। अच्छा ठीक है, गुड हो गया, नॉन स्पेकुलेशन। तो ये आ गई कितनी बच्चों, 200। लेकिन जब आप स्पेकुलेशन बिजनेस में से कुछ माइनस करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, आप यही डिक्लेयर कर देंगे इसकी क्या है, टैक्सेबल इनकम है, कितनी 200, और कैरी फॉरवर्ड क्या है इसका, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ स्पेकुलेशन, कितना 60। ठीक हो गई बात। अच्छा, लेकिन वहां मैंने आपको स्पेकुलेशन और जो नॉन स्पेकुलेशन इतना ज्यादा फर्क नहीं बताया था उस चैप्टर में जितना मैंने यहां पे आपको क्लियर किया। अच्छा बच्चों, कोई चीज मुश्किल यहां तक, नो मुश्किल। अच्छा, अब देखिए इसी तरह से आपने आगे देखा तो एक और सवाल आ गया। सवाल कौन सा है, जरा आप सवाल देखिए, उसमें कितने हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हमें पता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी से तो हम कुछ माइनस कर ही नहीं सकते, तो इसको तो जरा साइड पे जाके लिख देता हूं क्योंकि इसमें से कुछ माइनस नहीं हो सकता। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में से जो कि है कितनी, नॉन स्पेकुलेशन वाली, उसमें से हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को माइनस कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो लॉस है वो कितना है, 120। तो ये आ गया आपका कितना, 580। तो ये बन गया 980। ये आ गई आपकी क्या, टैक्सेबल इनकम। लेकिन कैपिटल गेन को आपने क्यों नहीं ट्रीट किया जी, क्योंकि वो ये कहता है कि मैंने किसी दूसरे हेड से माइनस होना ही नहीं है। तो वो एक बुरी सवारी है जिसको हम सेट असाइड कर देते हैं और कह देते हैं कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस, और वो कितना यहाँ पे 250। ठीक है, जब लॉस लिख दिया तो ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं। ठीक हो गई जी बात, नो प्रॉब्लम। अब जो पहले हमने आहिस्ता आहिस्ता पर्दा हटाया इस लॉ से, अब हम बाकी का पर्दा भी हटा देते हैं इससे। क्या, एक बात क्लियर हो गई, अ पर्सन कैन सेट ऑफ लॉसेस। एक बंदा एक हेड के लॉस दूसरे से माइनस कर सकता है, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी को सेट असाइड कर देगा। लेकिन बहरहाल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो किसी दूसरे से माइनस नहीं होगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड हो सकेगा। अब in case of carry forward, issue is again that they cannot be deducted from any other head। यानी कैरी फॉरवर्ड करने में भी ये याद रखना है कि अगले साल भी दूसरे हेड से माइनस नहीं हो सकेगा। ठीक है, एंड विल बी डेल्ट फ्रॉम देयर ऑन हेड, वो अपने ही हेड में डेल्ट होगा जाके। लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक किया जा सकता है, 6 सालों तक इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। It can be carried forward for 6 years। क्लियर। अब आपको अंदाजा होगा सर ने 3 पॉइंट पढ़ाने के लिए
किस कदर ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ी और प्लान सोचना पड़ा कि इसको कैसे स्मूथली लेके चलना। अच्छा, अब देखिए यहां पे अगर आप देखें तो इनकम फ्रॉम सैलरी दी हुई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दी हुई है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दी हुई है और साल 2 दिए हुए, और हमें कहा जा रहा है कि दोनों सालों के लिए आप क्या करो, रिटर्न बना के दो। तो अगर हम दोनों सालों के लिए रिटर्न बनाते हैं तो पहली रिटर्न बनेगी टैक्स ईयर 2019 की, तो टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न बनाते हैं। उसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी दी हुई है और आप जानते हैं हमेशा इनकम फ्रॉम सैलरी को हम सेट असाइड आखिरी कॉलम में डाल देते हैं क्योंकि उससे तो कुछ माइनस होना ही नहीं है। क्या हाल है? लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये तो इसमें ऐड हो सकता है। कैसे? इस दफा इसको यहीं लिख देता हूं। क्यों? ये एससी आ गया, ये बन गई इसकी टैक्सेबल इनकम। अब इसमें से एक हो जाएगा क्या? कैरी फॉरवर्ड। कौन से वाला? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉस। और उसकी वजह बच्चों ये है कि इसने किसी दूसरे हेड से माइनस होना ही नहीं है, लिहाजा इसको आगे ले जाना पड़ेगा आपको। अब जब इसको आप आगे ले जाएंगे तो अगले साल की जो आपकी रिटर्न है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जिसको कहेंगे टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न। टैक्स ईयर 2020 में इनकम फ्रॉम सैलरी को हम इसी तरह साइड पे कर देते हैं 100। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी गेन है, उसको भी हम साइड पे कर देते हैं 200, चूंकि इसमें से भी वो माइनस नहीं होना चाहता ना, वरना उसको हम सेंटर में डाल देते। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की जो बारी आ गई ना, अब ये आ सकता है कितना? 20 इस साल का और 70 कौन सा? कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड है जो 70 है और ये माइनस हो गया यहां पे, लेकिन हम फिर यहां लिखेंगे 300 इसकी टैक्सेबल इनकम है और उसका जो लॉस है वो यहां नहीं लिखेंगे, वो फिर यहां जाके लिख देंगे क्या? कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉस। ठीक हो गई बात? यानी फिर भी वो अपने हेड से ही माइनस हुआ और फिर बच गया तो फिर आगे चला गया। ठीक है जी, फिर बच गया तो वो आगे चला गया, नो प्रॉब्लम जी, कोई चीज मुश्किल। अब मसला ये है कि सेट ऑफ लॉसेस में दूसरे पॉइंट की वजाहत शुरू कर देते हैं अगर ये बातें क्लियर है तो। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या कहता है? कहता है ए लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम विच इज नॉट सेट ऑफ। एक नुकसान किसी हेड में जो सेट ऑफ नहीं हो सका, यानी पूरी तरह माइनस नहीं हो सका, पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो सका, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। However, following losses can be carry forward. कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम पिछले साल गलत कर रहे हैं? चेक करते हैं यार, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। कौन से? However, कौन कौन से? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यही कैरी फॉरवर्ड करके आए तो थोड़ा ठीक है, जरा सांस स्कून हुआ है। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और कैपिटल गेन आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं, बाकी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। तो यहां जरूरत है कि एक समरी बना ली जाए। तो आप जरा देखिए, मैंने समरी के अच्छी बनाई कि नहीं, जरा चेक करना। देखिए, सबसे पहली बात है सैलरी। सैलरी में जर्नली लॉस होता ही नहीं है। सैलरी एक ऐसी चीज है जिसमें जर्नली लॉस नहीं होता, तो लिहाजा सैलरी को कह देते हैं कि ये तो यही मामला वाइंड अप होगा। लेकिन दो ऐसे इनकम हेड्स हैं जिनके ऊपर हमने कहा नॉट कैरी फॉरवर्ड। ये कौन से हो जाएंगे? यहीं पे डंप हो जाएंगे। एक कौन सा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनको यहीं डंप करना पड़ेगा। इसकी वजह लॉ में तो नहीं लिखी, लेकिन इसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि कोई बंदा इतना अहमक है कि प्रॉपर्टी में भी नुकसान कर बैठा किराए पे देने, और कोई बंदा इतना अहमक है कि जो गिफ्ट शिफ्ट लिए उसमें भी नुकसान कर बैठा। तो क्या किया जाए? इसको इधर ही छोड़ दो, ये बात किसी को बताने वाली नहीं। ये बात किसी को
बताने वाली है ही नहीं। पहले पहले लेक्चर सुन लो, इससे पहले कि हम लड़ पड़े आपस में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होने से पहले लेक्चर को आगे बढ़ा लेना चाहिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये दो ऐसे लॉसेस हैं जिनको आगे फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए। लॉजिक मैंने बता दिया आपको, हालांकि लॉजिक से ही नहीं ला हमें, ऐसे ही बता दी बस। अच्छा, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉसेस आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं कितनी देर तक? 6 साल तक। अच्छा, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी 6 साल तक हो सकता था, लेकिन रिसेंट ईयर में इसकी क्लासिफिकेशन आ गई है कि सिक्योरिटीज में लॉस हो, शेयर्स वगैरह में तो 3 साल, और प्रॉपर्टी वगैरह जो बाकी इश्यूज हैं उसमें हो तो कितने साल तक? 6 साल तक। अब क्लासिफिकेशन आ गई, ठीक है जी। तो ये मैंने इसकी क्या बना दी, एक समरी बना दी है, ताकि ये सारी एक ही जगह सारी चीजें ड्रॉ हो जाए, ताकि जगह जगह हम इसको फैलाएं। अच्छा, अब मैं वही वाला सवाल आपके सामने वापस लाता हूं, पहले वाला। ये देखिए, पहले वाला सवाल है जी। अच्छा, अब हमें बात समझ आई कि डेट लॉस क्यों हो गया था, ये डेट लॉस क्यों हो गया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला लॉस जो है ये डेट लॉस क्यों हो गया था। तो ये डेट लॉस क्यों हुआ? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होता नहीं, लेकिन जो उसकी निस्बत इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लॉसेस थे वो आपके सामने हम कैरी फॉरवर्ड करते रहे। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, तो एक तो बात ये आ गई। अब देखिए यहां पे जो अब अगला सवाल आएगा ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर करेगा, जिसके अंदर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी है 2 साल की। तो हम यहां से शुरू कर देते हैं कि टैक्स ईयर 2019, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, वो मैं 1000 वाली बात जो है ना उसको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा, यहाँ पे ज्यादा फोकस पढ़ाने पे है मेरा। इनकम फ्रॉम सैलरी का 50 बिल्कुल सेटिस्फाइड कर दिया गया, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि वो गेन है, लिहाजा उसकी जरूरत नहीं थी लिहाजा रखने की, तो ये आ गया 90। ये आ गई आपकी क्या? टैक्सेबल इनकम। लेकिन एक ऐसी एंट्री है जिसकी यहां परवाह नहीं की आप लोगों ने, वो कौन सी है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्योंकि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हमें लॉस आया हुआ है, और वो लॉस किसी दूसरे में एडजस्ट होना ही नहीं चाहता, तो जाहिर बात है इस तरह के लॉस को क्या किया जाएगा? इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। तो ये कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो किसी और में एडजस्ट हो नहीं सकता। लेकिन जब अगला साल आएगा जिसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2020, तो टैक्स ईयर 2020 में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे इनकम फ्रॉम सैलरी को फिर एज इट इज आप क्या करेंगे? एक साइड पे कर देंगे, जो कि 60 है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी हमें इस तरफ कर देना चाहिए, 40 है, ठीक है जी। लेकिन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चूंकि इस दफा आया है पॉजिटिव, कितना? 40, ठीक है। तो हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को माइनस कर देते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को एतराज नहीं है, एतराज किसको है? कैपिटल गेन को एतराज है कि वो किसी और में से माइनस होना 45 है। तो उसको एतराज है कि वो किसी और में एडजस्ट होना नहीं चाहता, तो नहीं करते। तो यहां पे जो इसका प्रीवियस ईयर लॉस है वो आ गया कितना? 70, इसे डिडक्ट हो गया। इधर फिर भी हम क्या लिखेंगे? 105 आपकी क्या है? टैक्सेबल इनकम है, और जो आपका कैरी फॉरवर्ड है वो बन गया कितना जी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉस, एंड दैट इज 30। क्लियर जी? नो प्रॉब्लम। तो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गई हमें? अच्छा जी, अब बच्चों बात आ गई इस चीज के ऊपर कि सेट ऑफ लॉसेस के अंदर तीसरा पॉइंट आ गया। अभी 56 वाला सेक्शन चल रहा है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन है हमारे इस चैप्टर में, और ये छोटा सा चैप्टर है। इफ देयर इज अ लॉस अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, किसमें? नॉन स्पेकुलेशन
and a loss under any other head, the priority will be given to another head. प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? अदर हेड को प्रायोरिटी दी जाएगी. कहने का मतलब क्या हुआ? कहता है कि इफ देयर इज अ लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम, अगर तुम्हें अंडर द हेड ऑफ इनकम लॉस आ जाए नॉन स्पेकुलेशन, और फिर तुम्हें नुकसान आ जाए, किसमें नुकसान आ जाए? लॉस अंडर द अनदर हेड, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अनदर हेड. ठीक है जी. कारोबार से होने वाली आमदनी के नुकसानात से, कारोबार की आमदनी के होने वाले नुकसानात से दीगर नुकसानात को तरजीह दी जाएगी, इसलिए पहले उनकी कटौती की जाएगी. इसलिए पहले मीनिंग ये हुआ ना कि उनकी डिडक्शन पहले होगी, उनको पहले लेस किया जाएगा. और इसका मेक इट इजी क्या हुआ? इसका अदर लॉसेस विल बी प्रेफर्ड फ्रॉम द लॉसेस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस. ठीक है. अनस्पेकुलेटेड या नॉन स्पेकुलेटेड, सो दे विल बी डिडक्टेड फर्स्ट. यानी इसका जो मीनिंग बनते हैं वो ये बनते हैं उर्दू में और ये बनते हैं इंग्लिश में. क्लियर जी? नो प्रॉब्लम. अच्छा, सो नो लॉसेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फॉलोइंग इनकम्स. ये जो इनकम्स है इनमें से कोई लॉस कभी एडजस्ट ना करना. अब ये तीसरी बात आ गई है. पहली बात ये सैलरी में से कोई लॉस माइनस नहीं होगा. दूसरी बात ये थी कि स्पेकुलेशन बिजनेस में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो किसी में से माइनस होना नहीं चाहते, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. ठीक है. और इसके बाद हमने देखा कितने कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये देखा, और कौन से ऐसे जो कैरी फॉरवर्ड होते ही नहीं, तो उसमें पता लगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड होते ही नहीं है, वो डेड हो जाते हैं. लेकिन एक नई खबर ये आई है कि इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रेजीम जो है ये कभी किसी में से माइनस नहीं होते. और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी जो है क्या होते हैं? नो लॉस कैन बी एडजस्टेड, ये भी एडजस्ट नहीं होते. और एग्जेम्प्ट इनकम यानी एग्रीकल्चर इनकम भी कभी किसी में एडजस्ट नहीं होती. तो अगर लॉस, नो लॉस कैन बी एडजस्टेड, अगर इनमें से नुकसान हो जाए, किस किस में से? फाइनल टैक्स रिजीम का लॉस, सेपरेट ब्लॉक का लॉस और एग्जेम्प्ट इनकम का लॉस. ये हमेशा आपको याद होगा, हम नीचे ले जाते थे सवाल के, और नीचे ले जाके इसको अलग ही रख के आ जाते. ठीक है. और आप जब भी पूछते थे हम कहते थे कि ये अलग ही चलता रहेगा, ये इसके अंदर एडजस्ट नहीं होगा, ये कभी किसी में से माइनस नहीं होगा. क्लियर बच्चों? आगे आ गया क्या जी? कैरी फॉरवर्ड रूल. अब यहां पे आगे हम अगले रूल में गए. अभी तक 56 ही चल रहा था. कैरी फॉरवर्ड रूल क्या कहता है कि इफ लॉस इन अ टैक्स ईयर इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन इज नॉट सेट ऑफ इन द करंट ईयर. अगर आपको नुकसान हो जाए किसमें? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में, देन एडजस्ट द लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड अगेंस्ट फ्यूचर बिजनेस इनकम नॉन स्पेकुलेशन अप टू 6 years and following tax year in which the loss occurred. तो कहता है कि अगर तुम्हें 3 चीजों में नुकसान हो, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर मौजूदा साल में इनको मुकम्मल तौर पे मनहा ना किया जा सका, अगर मुकम्मल तौर पे इन्हें डिडक्ट ना किया जा सका, तो अगले 6 साल तक मुंतकिल हो जाएंगे. अगले 6 साल तक मुंतकिल हो सकते हैं सिवाय सिक्योरिटी वाले मामले के. अच्छा, लेकिन इनके अपने अकाउंट से कटौती होनी चाहिए. यानी फिर पक्की बात है, यानी इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की कटौती दूसरों से हो सकती है पहले साल, लेकिन अगले सालों में अगर उस साल नहीं हुई तो फिर वो भी अपने अपने अलग-अलग हो जाएंगे. फिर फिर नहीं होगी. तो इसका मतलब पहले साल तो शायद दूसरे हेड में से माइनस कर लो, लेकिन अगले सालों में आप उसे माइनस नहीं कर सकोगे. इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जांपल ये है कि देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया हुआ और इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस दिया हुआ. तो जरा देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं टैक्स ईयर 2019 के लिए. तो टैक्स ईयर 2019 में इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी थी? 30. इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी थी?
नॉन स्पेकुलेशन वाली कितनी थी? शाबाश 70 लॉस में थी, हमने इसमें से माइनस कर ली। अब कितनी आ गई? 40 इन लॉस। तो 14 लॉस है, तो ये 14 लॉस है, दिस विल बी कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन लॉस। तो ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन अब जब ये अगले साल गया है तो अब इस पे वो रिस्ट्रिक्शन लगी कि अब इसको स्ट्रेट अवे सिवाय अपनी आमदनी के किसी से माइनस नहीं किया जाएगा। इसलिए जब टैक्स ईयर 2020 आएगा, टैक्स ईयर 2020 आएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी 200, उसको हम सेट असाइड कर देंगे। और इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, इसको हम अंडर वाले कॉलम में ले आएंगे। कितनी है? 20, और उसमें से पिछले वाला 40 माइनस कर देंगे। और अब हम ये लिखेंगे कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 200 है, और जो आपके 20 बाकी बचे हैं वो आपका कैरी फॉरवर्ड बन गया। अब ये अपने सीधा स्ट्रेट हो गया, क्योंकि पहले साल नहीं माइनस हो चुका था, तो अब अगले सालों में ये सिर्फ अपने ही हेड से माइनस होगा, दूसरे से माइनस नहीं होगा। ठीक हो गई बात? वो तो लिखा होगा। सही है जी? तो ये डन हो गया जी। सही है? तो क्या ख्याल है, ये बातें आपको सारी समझ आई है? yes, अच्छा, ये इसकी मेन बातें थी जिनको समझाने के लिए मुझे जरा तमहीद बांधनी थी। और कल चूंकि पहले मैंने वो स्टार्ट कर लिया था तो मैंने कहा यार मैं ये स्टार्ट ना करूं। मैंने नोट पैड में भी हो सकता है, लेकिन बट वो होना ये था कि जिस तरह अब ये स्मूथली गया है, इसने इस तरह नहीं जाना। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया जी आपका